हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयाँ कुरम में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 23 खारजी जहन्नुम वासिल कार्रवाइयाँ गुज़श्ता रोज़ की गई। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 खारजी हलाक हुए। उसी इलाके में दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए और हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि बहादुर सपूतों ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। कौम को फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। KP में फितना हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कलअज़म TTP पाकिस्तान और खित्ते के लिए संगीन खतरा करार। डेनमार्क की सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को खबरदार कर दिया। दानिश सफीर इजलास में बताया कि अफगानिस्तान में कलअज़म TTP के 6000 जंगजू हैं जो खित्ते के लिए खतरे का बाइस हैं। अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही में TTP पाकिस्तान पर हमले कर रही है। दहशतगर्दों को तालिबान हुकूमत की भरपूर लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में कई जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। पाकिस्तान में करप्शन पायदार तरक्की के लिए खतरा करार। बदनवानी के बायस रियासती इदारे कमजोर हो रहे हैं। जरूरत से ज्यादा रुकावटें मौशी शोबों की तरक्की में हायल हैं। अदालती निज़ाम सुस्त और पुराने कवानीन का पाबंद करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम शराइत पर गवर्नेंस और करप्शन पर तशख़ीसी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया करप्शन के बायस टैक्सों का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान सरकारी कंपनियों का भी नुकसान होता है। हर मामला मुशावरत से हल होने के बजाय अदालत चला जाता है। अदालत में बेतहाशा मुकदमात के बायस ये मामलात निपटाए नहीं जाते। हुकूमत के माली इख्तियारात महदूद, पार्लिमानी निगरानी बढ़ाने की सिफारिश, सरकारी खरीदारी पर प्रोक्योरमेंट के जरिए करने और खुसूसी मराद के लिए खात्मे का मुतालबा। सवाबदीदी तरक्याती फंड सियासी असर और रसूख के तहत तकसीम हो रहे हैं। बजट साजी और असल खर्च में बड़ा फर्क, शफाफियत और निगरानी न होने का एतराफ़ है। सऊदी अरब की 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की दिलचस्पी बरकरार है। पाक सऊदी अरब ताल्लुक फाइनेंसिंग से B2B मॉडल की तरफ मुंतकिल हो गया है। हुकूमत सऊदी सरमायाकारी के लिए बैंकेबल निजी शोबे के मंसूबे तैयार कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों में स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में मुश्तरका इम्कानात मौजूद हैं। सियालकोट की फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का सऊदी अरब के साथ सनती ताउन का मॉडल ज़ेर गौर आया। रेकोडिक मंसूबे का फाइनेंशियल क्लोज करीब पहुंच गया। IFC ने रेकोडिक के लिए 3.5 अरब डॉलर कर्ज का कंसोर्शियम तैयार किया है। एक्सिम बैंक की शमूलियत जल्द बहाल होने की उम्मीद है। रेकोडिक की पहली पैदावार में 2.8 अरब डॉलर की बरामदी सलाहियत है। सऊदी कंपनी मनारा मिनरल्स ने 15% शेयर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। अमेरिका के साथ भी क्रिटिकल मिनरल्स में ताउन पर पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज अल्फाज पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान और कानूनी टीम की शिरकत। कानूनी टीम ने सुहेल आफरीदी की धमकियों पर ब्रीफिंग दी। केस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान, मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया ओहदों पर नहीं रहेगी। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला का बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आला ने धमकी नहीं दी, कानून के नफाज की बात की। हुकूमत शफाफियत, गैर जानिबदाराना ज़िमनी इलेक्शन यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे, मैंने जंग रुकवाई। दोनों ममालिक से कहा जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे पर एटमी हमले करें। नहीं चाहता एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है भारतीय वज़ीर आज़म ने फोन करके जंग रोकने का कहा। मैंने कहा आओ फिर मुआहदा कर लेते हैं। एटमी जंग रोककर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं जिस पर फख्र है। गजा में सीज़ फायर के बाद तारीखी अमन मुआहदा कराया। बोर्ड में बहुत से
ममालिक के सरबराह शामिल होंगे। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। यूक्रेन को इलाका और हथियार छोड़ना होंगे। यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज का हजम कम करने की तजवीज़। अमरीका यूक्रेन को सलामती की जमानत देगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमन मंसूबे का मुसव्वदा अमरीका और रूस ने तैयार किया। सिक्योरिटी गारंटी, यूरोपीय सिक्योरिटी और मुस्तकबिल के ताल्लुकात शामिल होंगे। प्लान में मशरक़ी यूक्रेन के कंट्रोल पर पोजीशन वाज़ेह नहीं। वाइट हाउस का कहना है कि वक्त आ गया है कि कत्लो गारत रुक जाए। ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ और रूसी एलची दिमेद्रिफ की भी मुलाकात। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि मालूम है कि अमरीकी हुकाम कुछ तैयार कर रही हैं, मुकम्मल इल्म नहीं। यूक्रेनी सदर की आज अमरीकी फौजी अहदेदारों से मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की ने तुर्की में सदर उर्दन से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। बाग में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब का इनेकाद कुछ देर बाद होगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और दीगर भी वफ़द के हमरा होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी शिरकत करेगी। वज़ीर ममलिकत वजीहा कमर और सीनियर नायब सदर नून लीग ने इंतज़ामात का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास 2 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए भी 3 सीनियर जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन को भी मुस्तकिल जज बनाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस औरत के अगवा में मुलव्वस है। मामला वज़ीर आला पंजाब को भेजा था ताकि इन्हें पता हो इनकी पुलिस क्या कर रही है। मातहत एहलकारों के साथ सीनियर ऑफिसर भी मिल जाते हैं जो हैरान कुन है। लाहौर और बहावलपुर से वालिदा और बच्चियों के अगवा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 5 जाली मुकदमे करवाकर बच्चियों और औरत को अगवा किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। मुद्दई को आज तक किसी ने देखा नहीं जो जाली पर्चे करवा रहा है। ट्रायल में ये पर्चे 10 मिनट भी बरकरार नहीं रह सकेंगे। पिटिशनर कोई साफ आदमी नहीं जिसने 31 करोड़ की जायदाद बेच दी। पिटिशनर से कोई हमदर्दी नहीं है। वो अगर कसूरवार है तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। लतीफ़ खोसा की आइंदा सभा 27 नवंबर को रखने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या पता कि 27 को यहाँ होंगे या नहीं। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। निगरान दौर में तायुनात मुलाजमीन की बरतरफी। वफाकी आईनी अदालत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान दौर में तमाम तकाजे पूरे करने के लिए भर्ती हुई मौजूदा हुकूमत ने बरतरफ कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन बरतरफी एक्ट सूबाई असम्बली से मंजूर कराया। आपके मौक़िल की बुनियाद सूबाई हुकूमत का नया कानून है। मुंतखब हुकूमत ने इख्तियार में आकर पॉलिसी तश्कील दी। उधर बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल वकालत के तजुर्बे की अहलियत का केस। आईनी अदालत ने अटॉर्नी जनरल और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में फिर इजाफा होने लगा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को छूने लगा। खानेवाल में 364, नारावाल में 335, गुजरावाला फैसलाबाद में 250 से ज्यादा रिकॉर्ड। लाहौर के बेशतर इलाकों में AQI 400 से ज्यादा रहा। कहाना में 474, UVT में 464, LWMC में 447, टाउन हॉल और शादरा में भी 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। नाक कान गले के अमराज में इजाफा होने लगा। सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत। कौमी हीरो ने सऊदी सरजमीन पर सबसे लाले परचम बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने इस्लामिक सोलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने सबसे लंबी 83.05 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम का कहना है कि कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शानदार कारकर्दगी पर एथलीट्स को मुबारकबाद। अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर की पजीराई। कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं।
नौजवानों को खेलों के बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि अरशद नदीम ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इनकी जीत खेल और अमन से मोहब्बत करने वाले हर पाकिस्तानी की फतह है। वज़ीर-ए-आला सिंध से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वक्त की मुलाकात। मेजर जनरल मोहम्मद रजा की क़यादत में वक्त को अहम उमूर पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत सिविल इंतजामिया और कौमी सलामती इदारों के मौसर राबितों को अहमियत देती है। अवामी खिदमात की बेहतरी और मुआशी और समाजी बुनियादों को मजबूत करना पीपल्स पार्टी हुकूमत का अज़्म है। सिविल और अस्करी इदारों के मुस्तहकम मजबूत राबितों की ज़रूरत है। सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने सिंध हुकूमत की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आला से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर इमाफिन की भी मुलाकात। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा। वक्त को रेड लाइन पर रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी। सिंध को तकसीम करने का सोचने वाले पागलपन का शिकार हैं। जो भी नाराज होता है सिंध की तकसीम की बात शुरू कर देता है, मगर ये कभी मुमकिन नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का बयान। कहा, माजी में भी कई लोगों ने सिंध को तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन सिंध के बाशऊर अवाम ने ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बनाया। कोई सिंध को तकसीम नहीं कर सकता। 28वीं तरमीम की भी मुखालफत। बोले, नई तरमीम की मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला की सल्तनत ओमान को कौमी दिन पर मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के आज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान की रोशन तारीख का दिन है जिसने मुल्क को इत्तेहाद, इस्तेहकाम और रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत फराहम की। ओमानी क़यादत मुल्क को तरक्की और खुशहाली की बुलंदियों पर ले जा रही है। मुआशी पेशरफ्त और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर ओमान के पायदार विजन और तरक्याती आज़म की वाज़ेह तस्वीर है। दोनों ममालिक मुस्तकबिल में तिजारत, तरक्की और इंसानी मसाइल के शोबों में मज़ीद करीबी ताउन के ख़्वाहां हैं। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं इख़लाक़ी फ़रीज़ा भी है। पाकिस्तान का आइन बच्चों के बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम रियासत और मुआशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सदर ममलिकत का आलमी यौम अतफ़ाल पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान बच्चों की फलाह, हकूक़ और तालीम व तरबियत की अहमियत को उजागर कर रहा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों की मजमूई सूरत हाल तशवीशनाक है। बच्चों के महफूज और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए संजीदा इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बच्चों पर तशद्दुद और भयानक जराइम का खात्मा यकीनी बना रहे हैं। ख़ुसूसी बच्चों को भी मसनूई आज़ा और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसीक़ कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी हैं। फ़ज़ाई हदूद बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे, फ़ज़ाई नाकामी से ज़मीं बोझ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसानात। एयर इंडिया ने चीन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए अपनी हुकूमत से रुजू कर लिया। भारतीय क़यादत हर महाज पर शिकस्त के बाद शदीद बौखलाहट का शिकार। अमरीकी सदर का सूडान तनाज़े रोकने का ऐलान। कहते हैं कि सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर यह तनाज़े रोकने पर काम शुरू करूँगा। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि मैं इस हवाले से कोई मजबूत इकदाम करूँ। सूडान मेरी तरजीहात में शामिल नहीं था। मेरे ख्याल में सूडान की सूरत हाल पागलपन और बेकाबू हो जाने वाली थी। मुझे लग रहा है कि सूडान बहुत से दोस्तों के लिए बहुत अहम है, इसलिए इस पर काम शुरू करने जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी मकरूह इक़दाम है, इससे निमटना होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने मुसलमानों के खिलाफ तआस्सुब नाकाबिल क़बूल करार दे दिया। कहते हैं कि इन इक़दामात की हमारे मुआशरे में कोई जगह नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत मसाजिद और मुस्लिम स्कूलों की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा कर रही है। इससे नफरत अंगेज रवैया मॉनिटर किया जा सकेगा और मुतासरीन की मदद हो सकेगी। छह मुल्की T20 सीरीज में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 6 बजे शुरू होगा।
इब्तदाई नाकामी के बाद जिम्बाब्वियन साइड कमबैक के लिए पुरज़म आइलैंडर्स का इवेंट में ये पहला मार्का होगा। मैच से कबल दोनों टीमों का भरपूर प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। श्रीलंका जिम्बाब्वे अब तक 9 बार मुख्तसर फॉर्मेट में मद्दे मुकाबले आ चुके। आइलैंडर्स को 7 में जीत मिली, जबकि अफ्रीकी साइड ने 2 मैचेस अपने नाम किए। सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमें एंट्री देने को तैयार। फैसलाबाद और गिलगित के नामों पर इतफाक होने का इम्कान। पीसीबी ने नई टीमों के लिए 6 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के नाम शामिल। ज़राए के मुताबिक पीसीबी और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन तनाज़े ताहाल हल नहीं हुआ।